राकेश 6 साल का था और वो मसूरी में अपने दादाजी के साथ रहता था। उनका घर मसूरी के एक कोने पे था जहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता था। उसके दादाजी पहले एक फॉरेस्ट रेंजर थे और रिटायर होने के बाद उन्होंने वहीं अपना घर बना लिया था। एक दिन राकेश मसूरी बाजार गया और वहाँ से उसने 50 पैसे की चेरी खरीदी और उन्हें खाता हुआ घर आने लगा। ये चेरीज कश्मीर वैली की थी और बहुत ही खट्टी मीठी थी। जब तक वो घर पहुँचा उसके पास बस 3 चेरीज ही बची थी। उसने एक चेरी अपने दादाजी को दी और 2 चेरीज खुद खा ली। लास्ट वाली चेरी के बीज को उसने मुंह से निकाला और फिर उसे देखने लगा। उसने अपने दादाजी से पूछा, क्या ये चेरी के बीज लक्की होते हैं? दादाजी ने कहा, हाँ ये लक्की होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ तभी तक लक्की होती है जब तक उसका सही तरीके से यूज़ किया जाए। राकेश ने पूछा, तो मैं इस बीज का क्या करूं? दादाजी ने कहा, इसे ज़मीन में दबा दो। राकेश ने वो चेरी के बीज को अपने बगीचे के एक कोने में बो दिया और उसके बाद अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने चले गया। उसके बाद वो भूल ही गया कि उसने बगीचे में वो बीज बोया है। सर्दियाँ शुरू हो गई थी और ठंडी हवा बहने लगी थी। वहाँ की जंगली बत्तखें भी सर्बिया देश की तरफ माइग्रेट कर रही थी और राकेश उन्हें देखा करता था कि वो आसमान में कैसे वी शेप बनाकर उड़ रही हैं। फिर एक दिन सुबह के समय राकेश अपने बगीचे में खड़ा था। उसने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक पत्ती पड़ी हुई है। उसने उसे उठाने की कोशिश की तो देखा कि ये कोई छोटा पौधा है जिसकी जड़ें मिट्टी के अंदर हैं। उसने अपने दादाजी को आवाज़ दी, दादाजी जल्दी बाहर आइए, जो चेरी का बीज मैंने बोया था उसका पौधा अब उग आया है। दादाजी बाहर आए और उस पौधे को देखते हुए बोले, हाँ ये तो चेरी का ही पौधा है, लेकिन इसे पानी की ज़रूरत है। राकेश बाल्टी में पानी लाया और चेरी के पौधे में थोड़ा पानी डाल दिया। उसने छोटे पत्थरों को एक सर्कल की शेप में उस पेड़ के चारों तरफ रख दिया। दादाजी ने पूछा, ये पत्थर क्यों रखे हैं? तो राकेश ने कहा, इसकी प्राइवेसी के लिए। राकेश रोज उस पौधे को देखता तो उसे लगता कि ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा है। फिर वो उसे हफ्ते में बस एक बार ही देखने लगा। अब वो जब भी उसे देखता तो उसे लगता कि ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब मॉनसून आया तो चेरी का पौधा जल्दी बड़ा हुआ और अब वो पेड़ जैसा दिखने लगा था। वो चेरी का पेड़ 2 फीट का हो गया था। एक दिन उनके बगीचे में एक बकरी घुस आई और चेरी के पेड़ की सारी पत्तियां खा गई। अब बस उस पे छोटी डंडियां ही बची थी। ये देख के राकेश बहुत उदास हो गया। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं राकेश, चेरी ट्रीज बहुत टफ होते हैं, इस पे फिर से पत्तियां आ जाएंगी। जब मॉनसून सीजन खत्म होने वाला था तो उस पेड़ पर फिर से छोटी पत्तियां आने लगी। उनके घर एक औरत घास काटने आती थी। एक दिन गलती से उसने चेरी के पेड़ को भी 2 टुकड़ों में काट दिया। दादाजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस औरत को बहुत डांटा, लेकिन अब नुकसान तो हो ही गया था जिसकी भरपाई इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी। राकेश ने कहा, शायद अब ये पेड़ मर जाएगा। दादाजी ने कहा, हाँ शायद, लेकिन उस चेरी के पेड़ का मरने का कोई इरादा नहीं था। जब गर्मियों का सीजन शुरू हुआ तो उस पेड़ पर नई नई पत्तियां आने लगी थी। राकेश अब थोड़ा और बड़ा और लंबा भी हो गया था। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने गांव चले गया। वहां उसके पेरेंट्स खेती करते थे। राकेश ने भी खेतों में काम करके उनकी मदद की। जब वो वापस अपने दादाजी के पास मसूरी आया तो थोड़ा पतला लेकिन पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। राकेश ने देखा कि अब चेरी का पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया था और उसकी चेस्ट तक आने लगा था। एक दिन राकेश ने देखा कि एक हरे रंग का प्रेइंग मैंटिस पेड़ पर बैठा हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंसेक्ट पहली बार पेड़ पर आया हो, इसलिए राकेश ने उसे पेड़ पर ही बैठे रहने दिया। कुछ दिन बाद उस पे एक कैटरपिलर भी आ गया और उसकी पत्तियां खाने लगा। राकेश ने कैटरपिलर उठा के सूखे पत्तों में डाल दिया और कहा, जब तुम एक तितली बन जाओ तब वापस आना। फिर आया फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में राकेश का बर्थडे भी हुआ करता था। अब राकेश 9 साल का हो गया था, लेकिन अब चेरी ट्री भी राकेश जितना बड़ा हो गया था। अब चेरी के पेड़ पर छोटे छोटे फूल भी आ गए थे। जब गर्मियाँ शुरू हुई तो वो फूल खिलने भी लगे। पेड़ अब राकेश से भी बड़ा हो गया था। उसके फूलों का रस चूसने मधुमक्खी और छोटी चिड़िया भी आने लगी थी। चिड़िया कुछ फूल खराब भी कर देती थी, लेकिन पेड़ पर हमेशा चिड़ियाओं से ज़्यादा फूल ही होते थे। कुछ टाइम बाद उस पर छोटी छोटी चेरी भी आने लगी। राकेश ने चेरी खाई तो उसे वो बहुत कड़वी लगी। दादाजी ने कहा, तुम इन्हें अगले साल खाना, तब तुम्हें ये अच्छी लगेंगी। जब भी धूप ज़्यादा होती थी तब दादाजी और राकेश चेरी के पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाया करते थे। वहाँ ठंडी हवा में बैठकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दादाजी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और राकेश वहीं घास पे लेटा हुआ था।
राकेश ने दादाजी से पूछा, जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन इनके बारे में क्या स्पेशल है? ये हमें इतने अच्छे क्यों लगते हैं? दादाजी ने कहा, क्योंकि ये हमने खुद लगाए हैं, इसलिए ये हमारे लिए इतने स्पेशल हैं। राकेश ने चेरी ट्री के बार्क को छुआ और देखा कि ये कितना बड़ा हो गया है। उसने हल्के से कहा, मैंने बस एक छोटा सा बीज ही बोया था और अब ये कितना बड़ा पेड़ बन गया है। क्या भगवान होना ऐसा ही लगता? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।